नमस्कार। सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ एचआई एंकर शरद मुद्गल। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। ब्राजील की राजकीय यात्रा पर ब्राजीलिया पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आज राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठक। आतंकवाद से निपटने, गोपनीय सूचनाओं के आदान प्रदान समेत कृषि अनुसंधान जैसे क्षेत्रों में 4 समझौता होने की उम्मीद। अगले साल भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स को मिलेगी नई पहचान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, G20 की तरह जन केंद्रित दृष्टिकोण और मानवता सर्वोपरि की भावना के साथ ब्रिक्स को ले जाएंगे आगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर मल्लिकार्जुन खड़गे की टिप्पणी को लेकर भाजपा हमलावर। गौरव भाटिया ने कहा, आदिवासी विरोधी मानसिकता से ग्रसित है कांग्रेस। कोलकाता रेप मामले में भाजपा की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की जांच पूरी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपी रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में अराजकता, महिला सुरक्षा की स्थिति को बताया चिंताजनक। ममता सरकार पर लगाया आरोपियों को संरक्षण देने का आरोप। और चीन ने टैरिफ पर ट्रंप प्रशासन को दी चेतावनी। कहा, अपने माल पर शुल्क बहाल करके व्यापार तनाव न भड़काए अमेरिका। बातचीत ही स्थायी व्यापार समझौते का एकमात्र रास्ता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील की राजकीय यात्रा पर ब्राजीलिया पहुंचे। पिछले 57 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की ब्राजील की यह पहली राजकीय यात्रा है। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्राजील के राष्ट्रपति लूला दा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। दोनों नेता व्यापार, रक्षा, ऊर्जा, अंतरिक्ष, प्रौद्योगिकी, कृषि, स्वास्थ्य और लोगों के बीच आपसी संबंधों सहित आपसी हितों के क्षेत्रों में दोनों देशों के बीच रणनीतिक साझेदारी को व्यापक बनाने पर द्विपक्षीय चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री का यह दौरा भारत और ब्राजील के बीच आपसी सहयोग और संबंधों को एक नई दिशा देने के तौर पर देखा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इससे पहले 3 बार ब्राजील का दौरा कर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब प्रधानमंत्री मोदी ब्राजील की राजकीय यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री मोदी की इस यात्रा के कारण दोनों देशों के संबंध में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है। द्विपक्षीय बैठक के बारे में ब्राजील में भारतीय राजदूत दिनेश भाटिया ने कहा कि इस दौरान 4 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर हो सकते हैं। इनमें आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर काम करना, गोपनीय सूचनाओं का आदान प्रदान करना और नवीकरणीय ऊर्जा तथा कृषि अनुसंधान में सहयोग शामिल है। After 57 years that the Prime Minister of India is paying a state visit to Brazil. During the state visit, he'll be accorded the state protocol, state ceremonial welcome, followed by a bilateral talk where both delegations led by the respective leaders will meet. And after the talks, we are hoping to sign 4 agreements or /MOUs between the 2 countries, namely on renewable energy, counterterrorism, agricultural research cooperation between ICAR, which is Indian Council for Agricultural Research, and Embrapa of Brazil, and also exchange and mutual protection of confidential information. These agreements have been finalized, and we are hoping to sign this on 8th of July. प्रधानमंत्री मोदी से मिलकर ब्राजील में रह रहे भारतवंशी काफी खुश हैं। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री मोदी से मिलना उनके लिए किसी सपने के सच होने जैसा है। प्रधानमंत्री ब्राजीलिया पहुंचे हैं और जब प्रधानमंत्री ब्राजीलिया पहुंचे तो भारतवंशी उनके स्वागत के लिए रहे। यहाँ पर कई सारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं। प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचे, कैसा लगा आप लोगों को? बहुत ही अच्छा लग रहा है। हम काफ़ी दिनों से, जब से घोषणा हुई थी कि वो आएंगे, तो उनकी एक झलक पाने के लिए हम काफ़ी उत्सुक थे और इंतज़ार कर रहे थे।
अभी आप देखें कि प्रधानमंत्री जैसे ब्राज़ील और भारत के बीच में जो संबंध है उनमें एक नई गहराई प्रधानमंत्री ने दी है, तो उसका फ़ायदा दोनों देशों के लोगों को मिल रहा है। बिल्कुल। जो मेरे यहाँ के दोस्त हैं, मैंने उनसे बातचीत की और जितने उत्सुक हम सब भारतीय थे उतने ही उत्सुक यहाँ के लोग हैं। और अब सिंदूर के बाद जो वज़न आया है भारत की, उसमें सीरियसनेस आई है, वो काफ़ी मतलब सारा श्रेय प्रधानमंत्री को ही जाता है। आप भी काफ़ी देर से इंतज़ार कर रही थी प्रधानमंत्री का। हाँ जी, मैं न्यूज़ में देखती रहती हूँ उन्हें, एंड जब से मैं इधर आई हूँ ब्राज़ील में, तो मुझे बहुत खुशी होती है कि हमारे प्रधानमंत्री इधर आ पाए और हमसे मिल पाए। तो कैसा लगा अभी मिल के आपको? बहुत अच्छा। क्या कहना चाहेंगी? प्रधानमंत्री जब विदेशों में पहुंचते हैं तो खासतौर से भारतवंशियों के साथ मुलाकात भी करते हैं, यहाँ भी कई जगह रुक के उन्होंने बातचीत की, तो कैसा लगता है ये? बहुत ही अच्छा लगता है सर। लोग क्या कहेंगे कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री आते हैं, और पहले ऐसे नहीं होता था, अब वो बीच में भी जाते हैं, लोगों के बातचीत भी करते हैं और पूछते भी हैं कि कैसा हाल चाल है, तो कैसा लगता है कि जब एक प्रधानमंत्री आप लोगों के बीच में जाता है? बहुत अच्छा लगता है। हम पहली बार मिले हैं प्रधानमंत्री जी से। आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, पहले तो ऐसा नहीं होता था कि कोई भी जो है मंत्री या प्रधानमंत्री जैसे जो अफसर हम लोगों को मिलता था, पर ये जो है एक उत्साह वाली बात है। इससे हमारी जो है बहुत ज़्यादा हम उत्साहित होते हैं, तो ये एक अच्छी है, जनता के साथ उनका जो है डायरेक्ट संपर्क होता है। ऑपरेशन सिंदूर में जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने कदम उठाया, महिलाओं के उत्थान के लिए लगातार वो काम करते रहे, कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है कि उन्होंने एक पूरे ऑपरेशन को इतना परफेक्ट नाम दिया है, ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि एक सिंदूर क्या महत्व रखता है एक औरत की ज़िंदगी में। उन्होंने बिल्कुल बैंग ऑन टारगेट नाम रखा, और ना ही सिर्फ हमारे जो सोल्जर्स हैं जो लड़े, बट इवन सारे लेडीज़ को भी उन्होंने मतलब इतना जोश भर दिया कि बस अब तो भारत को कोई भी नहीं हरा सकता है। तो ये आपने देखा कि भारतवंशी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतज़ार कर रहे थे और काफ़ी उत्साहित हैं, और उनका ये कहना है कि प्रधानमंत्री की यात्रा दोनों देशों के संबंधों को और ज़्यादा गहराई पहुंचाएगी। इसके साथ साथ भारत के प्रधानमंत्री के जो कदम हमेशा से उठते रहे हैं देश की भलाई के लिए, देश के उत्थान के लिए, और उसको लेकर विदेशों में रहने वाले भारतवंशी भी गर्व करते हैं। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज़, ब्राज़ीलिया। और प्रधानमंत्री मोदी के दौरे को लेकर भारतीय समुदाय में खासा उत्साह है। कुछ और लोगों से बात की हमारे संवाददाता नीरज सिंह ने। तो ये जो यात्रा है मोदी जी की ब्राज़ीलिया में, आशा है कल उनकी मीटिंग है यहाँ के राष्ट्रपति के साथ, तो बहुत सारा जो है MOU बिजनेस का साइन भी होगा। और ब्राज़ील के जो लोग हैं, बहुत सारे लोग इंडिया जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए, लैंग्वेज है, कल्चर है, तो इससे क्या है कि इंडिया में ब्राज़ील के लोगों के लिए दरवाज़ा खुलेगा शिक्षा का और शास्त्र का, और जो इसका जो संबंध है शिक्षा के अलावा, बिजनेस के अलावा शिक्षा, इसमें और मतलब वृद्धि होगी। बहुत अच्छा लगा। जिंदाबाद मोदी। Such a deep honor and blessing, and his presence is really powerful, and it's just such a blessing to be here and such an honor that he came to visit Brazil. Yeah, we are very happy to meet him. जिए आपको लंबी उम्र मिले। भारत की जो इमेज थी कि गरीब है, पिछड़ा हुआ है, आपने पुनः उसको महान बना दिया है। ब्रिक्स में आए हो तो उनके लिए एक सेवा भाव से जो हमारे इंडियंस कम्युनिटी यहाँ पे रियो में और ब्राज़ीलिया और फिर ब्राज़ील में एक उल्लास के साथ यहाँ पे लोग आए हैं, और उसको वेलकम करने के लिए एक अलग वाइब्स यहाँ की है ब्राज़ीलिया में, और अच्छा लगा मोदी जी आए, एक वाइब्स होमली फील हुआ इंडियन टाइप की। It's really a pleasure to be part of this and be able to be close to such strong people and strong leadership. मोदी जी को सामने से देखकर मतलब ये तो मतलब एक तमन्ना पूरी हो गई है, उनको इतना पास से देख के, और उनके दर्शन करके बहुत ही बढ़िया लग रहा है। नरेंद्र मोदी के नामीबिया दौरे से व्यापारियों को काफ़ी उम्मीदें हैं। नामीबिया के हीरे के व्यापार में कई सारे भारतीय भी शामिल हैं। उन्हीं में से एक व्यापारी महेंद्र शाह 15 साल पहले गुजरात के सूरत से यहाँ आए थे। उनसे बात की डीडी न्यूज़ संवाददाता निशांत राय ने।
नामीबिया हीरो के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है और यहाँ के हीरे की डिमांड दुनिया के हर मुल्क में की जाती है। हमारे साथ महेंद्र शाह मौजूद हैं जो कि अंकित जेम्स से जुड़े हुए हैं, जिस संस्थान में हम हैं, और ये एक भारतीय की पहली कंपनी है। महेंद्र जी, अगर बात की जाए तो आप यहाँ पर कब आए थे? सबसे पहले ये बताइए कि आप भारत में कहाँ से रहने वाले हैं? मैं भारत में सूरत से रहने वाला हूँ, गुजरात से, और यहाँ मैं आया हूँ 2010 में। अगर बात की जाए तो कितने लोगों को यहाँ पर रोज़गार दिया है, कितने इंडियंस हैं और कितने नामीबियंस हैं? मोर देन 140 नामीबियन और 30 पीपल इंडियन हैं। यहाँ पर हीरो को लेकर क्या किया जाता है, किस तरीके से यहाँ हीरो को डेवलप किया जाता है? यहाँ से हम NDTC से डायमंड हमारा आता है कच्चा, और फिर हम यहाँ पे कटिंग एंड पॉलिश करते हैं। ये बहुत सालों के बाद हमारे प्रधानमंत्री यहाँ आ रहे हैं और इससे बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि नामीबिया में मिनरल्स बहुत है और सब कुछ है, और प्रधानमंत्री कि यहाँ आने से बहुत फ़र्क पड़ेगा, ऐसा मेरे को लगता है। हमारे साथ एक और भारतीय मौजूद हैं। सबसे पहले अपना नाम बताइए और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम शेखरन, मैं केरला से आया, अभी इधर तो 8 साल हो गया। अगर नामीबिया की बात की जाए तो 8 साल का यहाँ का कैसा अनुभव रहा है आपका? यहाँ के लोग कैसे हैं और किस तरीके से यहाँ पर रोज़गार की आप संभावनाएं देखते हैं जो बाकी इंडियंस हैं उनके लिए? ये इधर तो अच्छा ही है, इतना नामीबियन भी अच्छा ही है, कोई तकलीफ नहीं पड़ता इन लोग से, एकदम फ्रेंडली है। मैं आपका प्रोडक्शन मैनेजर हूँ, यहाँ का काम देख रहा हूँ, सभी लोकल को सिखाने का वो सब देख रहा हूँ, और मैं यहाँ पे 5 साल से हूँ। कहाँ के रहने वाले हैं? मैं गुजरात से, सूरत से रहने वाला हूँ। जिस कंपनी में मैं खड़ा हूँ अंकित जेम्स के नाम से है, यहाँ पर 150 से ज़्यादा नामीबियन लोगों को नौकरी दी गई है। इसके अलावा लगभग 20 के आसपास भारतीय हैं जो यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं। कैमरा पर्सन राधेकृष्ण के साथ निशांत राय, विंडोक, नामीबिया, DD न्यूज़। कोलकाता में लॉ छात्रा के साथ हुए जघन्य अपराध की जांच के लिए गठित बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी ने अपनी रिपोर्ट बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा को सौंप दी है। ये रिपोर्ट पश्चिम बंगाल में अराजकता की चरम स्थिति और महिला सुरक्षा के प्रति राज्य सरकार की चिंताजनक असंवेदनशीलता को उजागर करती है। रिपोर्ट सौंपे जाने के बाद बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा, संदेश खाली से लेकर RG कर अस्पताल और अब इस मामले में भी ये पैटर्न वही है जिसमें चुप्पी, निष्क्रियता और आरोपियों को संरक्षण दिया जा रहा है। कोलकाता में लॉ कॉलेज में छात्रा के साथ हुए सामूहिक दुष्कर्म की निंदनीय घटना के बाद बीजेपी ने 4 सदस्यीय जांच समिति का गठन किया था। इसमें पूर्व केंद्रीय मंत्री सतपाल सिंह, मीनाक्षी लेखी, विप्लव कुमार देव और राज्यसभा सांसद मनन कुमार मिश्र शामिल हैं। जांच समिति ने घटनास्थल का दौरा कर अपनी रिपोर्ट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को सौंप दी है। पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हमला जारी है। एक बार फिर बिना किसी वजह के मालदा जिले के इंग्लिश बाजार के लक्ष्मीकांतपुर में हमला हुआ है। मुहर्रम के जुलूस के दौरान हिंदुओं के घरों और दुकानों में तोड़फोड़ की गई। मवेशियों को भी नहीं बख्शा गया। इस घटना में एक पुलिसकर्मी और 2 सिविक वॉलेंटियर घायल हो गए हैं। बावजूद इसके पुलिस मूक दर्शक बनी हुई है। अभी तक पुलिस ने हमलावरों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। खबरों में आगे, मिजोरम ने एक बार फिर सतत विकास लक्ष्यों की दिशा में अपनी प्रतिबद्धता और उपलब्धियों को सिद्ध किया है। हाल की जारी पूर्वोत्तर क्षेत्र जिला SDG सूचकांक रिपोर्ट 2023-24 में मिजोरम पूर्वोत्तर क्षेत्र में सबसे आगे है। ये रिपोर्ट नीति आयोग, पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्रालय और UNDP इंडिया के संयुक्त प्रयास से तैयार की गई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि मिजोरम के हनहथियाल जिले ने 81.43 अंक के साथ पूरे पूर्वोत्तर क्षेत्र में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं मिजोरम का एक और जिला चम्फाई 79.86 अंक के साथ दूसरे स्थान पर रहा। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और मेरे साथी को दीजिए अनुमति। नमस्कार।